हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मेरा नाम भरत है और मैं लेके आया हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कैसे करें पार्ट 2। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ लाइंस बताना चाहूँगा, उम्मीद करता हूं कि अच्छी लगेंगी। पास्ट इज़ हिस्ट्री, जो भूतकाल है वो इतिहास है। फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, जो आने वाला कल है वो एक रहस्य से भरा हुआ है। दिस मोमेंट इज़ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, कि जो ये प्रेजेंट मोमेंट है वो भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। मतलब प्रेजेंट हम यूज़ करते हैं गिफ्ट के तौर पे। तो इस मोमेंट को एंजॉय करते रहें, आगे बढ़ते रहें लाइफ में, और प्रेजेंट मोमेंट में रह के ज़िंदगी जब जीने लगेंगे ना तो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अप्लाई कैसे करें अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारी हमने टेक्निक्स लगा के देखी हैं, बहुत सारी अफर्मेशंस हमने दी हैं, बट कहीं ना कहीं आज भी हम उस रिज़ल्ट की वेट में रहते हैं। कुछ हल्का सा हमें पॉजिटिवनेस फील होती है, देन हमें लगता है कि यार रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा, रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा। तो आज आपको रिज़ल्ट देने जा रहा हूँ मैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे सपोज़ कीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट में जाने के बाद हमने वेटर को कॉल किया, वेटर हमारे पास आता है, हमने उसको ऑर्डर दिया और वो हमारा ऑर्डर लेके आ जाता है। तो सेम चीज़ हमें यूनिवर्स से करनी है कि हम बार बार वेटर को कॉल नहीं करते कि वेटर आओ आओ हमारा ऑर्डर लेके जाओ, आप लेके नहीं गए हो। हम एक बार बोलते हैं, हार्डली 2 बार बोलते हैं, उसके बाद हमें कंफर्मेशन होती है कि हमारा ऑर्डर आ जाएगा। तो सेम चीज़ हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप अपनी डेली लाइफ में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते ही हैं। आप डेली अपना खाना मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। अब आप कहेंगे कि यार ऐसे कैसे मैनिफेस्ट करते हैं। बिकॉज़ आपको बिलीव होता है कि खाना तो मिलना ही है, आपकी डिज़ायर होती है कि हाँ मुझे खाना खाना है। आपको जो पसंद होता है वो आपके मदर बनाते हैं या आपकी मेड बना सकती है, आप खुद बनाते हो। तो आपको खाना मिलता है, इस चीज़ पे आपको टोटली बिलीव होता है। कभी आपको ये नहीं होता कि यार यूनिवर्स खाना देगा या नहीं देगा, मुझे आज लाइफ में खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको ईज़िली खाना अवेलेबल हो जाता है, इस करके आपका बिलीव बना हुआ है कि अरे तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो जितनी सिंपल चीज़ खाना मिलना है हमें, उतनी ही सिंपल चीज़ हमें अपनी मैनिफेस्टेशन मिलनी है। हमें सिर्फ एक ऑर्डर करना होता है, बैठना होता है, लाइफ में आगे बढ़ना होता है, एंजॉय करना होता है। तो अप्लाई करने के डिफरेंट टेक्निक्स हैं, बट मैं ज़्यादा टेक्निक्स में नहीं घुसूँगा बिकॉज उसके पीछे रीज़न सिर्फ ये है कि टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करती है, वो उसके नेगेटिव बिलीव्स को ख़त्म करती है, उसके पॉजिटिवनेस को लेके आती है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो टेक्निक्स करने से पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, उसको बिलीव होना शुरू हो जाता है। तो आप टेक्निक्स जो चाहें वो कर सकते हैं। लाइक मिरर टेक्निक है, आप मिरर में देख के अफर्मेशंस बोल सकते हैं जो आप अपनी लाइफ के रिगार्डिंग बोलना चाहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत इंसान हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ मैजिकल वे में होता है और मेरी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ हैं। आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल है, इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें आगे क्या करना है, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहता है कि हमें ग्रेटिट्यूड वॉक करनी है। कि जब भी आपको टाइम निकालना है, आपको 5 मिनट 10 मिनट निकालने अपने लिए। और इसको ग्रेटिट्यूड वॉक इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज़ आपको अनकंडीशनली दूसरों को प्यार बांटना है, दूसरों को ब्लेसिंग्स बांटनी है। अगर आपने कोई छोटा बच्चा देखा तो उसको आपको प्यार देना है, उसको ये कहना है कि यार आप कितने प्यारे बच्चे हो अपने माँ बाप के, और आगे चल के आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, भगवान आपको खुश रखे। आपने कोई बुज़ुर्ग इंसान देखा तो उसको देख के कहना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितना एक्सपीरियंस लिया है, आपने कितने स्ट्रगल किए होंगे जो आप आज इस स्टेज पे हैं, आप बूढ़े हो चुके हैं। भगवान आपको खुश रखे, आगे और ज़्यादा हेल्दी लाइफ दे और आप खुशी से आगे अपनी लाइफ में चलते रहें। आपको कोई पेड़ दिखे उसको ब्लेसिंग्स हो कि आप नेचर को हील कर रहे हैं। आपको जो छोटी छोटी चीज़ें दिखे ना, अनकंडीशनली इन चीज़ों को आपको प्यार देना है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप देना सीखते हो, प्यार बांटना सीखते हो, तो वो नेचर क्या करती है, वो एनर्जी क्या करती है, वो आपको प्यार रिटर्न करती है कि वो एक फॉर्म में देती है। हो सकता है कि आपके पास पैसा आ जाए, हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है आपकी हेल्थ सुधर जाए, हो सकता है कि आप ज़िंदगी में जो चाहते हो आपको मिल जाए। तो लेकिन रिज़ल्ट की वेट नहीं करनी। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर आप कुछ बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो कभी एक्सपेक्टेशंस रख के मत रखिए कि मुझे रिटर्न में मिलेगा। आप दिल से, सच्चे दिल से जब देना शुरू करेंगे, यूनिवर्स को देंगे, इस नेचर को देंगे, तो अपने आप ही आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो
एक आपको ब्लेसिंग्स देनी है, जो आपको एक ग्रेटिट्यूड वॉक में ये आएगी। फिर आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। आंख बंद करके अपने जो थॉट्स हैं, आपके पास डिफरेंट यूट्यूब पे चैनल्स होंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कोई गाइडेड मेडिटेशन देखिए और म्यूज़िक लगाइए। स्टार्टिंग अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए। थोड़ा सा मुश्किल आएगी, कोई दिक्कत नहीं यार, ज़िंदगी में हर काम हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्शन ढूंढ लेंगे हर चीज़ में। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि यार कितना सुकून मिलता है मेडिटेशन से। जब आप आपके माइंड्स में इतनी हज़ारों फाइल चलती हैं, वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाएंगी। और जब वो फाइल बंद होंगी तो आप अपनी लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देंगे। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यार आप अपने आप से प्यार करेंगे। जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ वैसे आप मुस्कुराएंगे, और अभी भी आप शायद मुस्कुरा रहे होंगे। अगर मुस्कुरा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे कि आपके फेस पे स्माइल थी या नहीं थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत बेसिक स्टेप बता रहा हूँ आपको। बताने में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ कि ये टेक्निक कीजिए, वो टेक्निक कीजिए, बट नहीं, बहुत बेसिक स्टेप जो हमारी लाइफ का एक लंबे टाइम तक, जब तक हम जी रहे हैं, कि ये हमारा पार्ट बने रहना चाहिए। जैसे हमारे लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ये चीज़ें होनी चाहिए। और इसमें मेरे हिसाब से मुश्किल से आपका 20-25 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं, धीरे धीरे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने मेडिटेशन के टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपने ग्रेटिट्यूड वॉक को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज लेके आएंगी और आप देखना शुरू करेंगे कि आपने सिर्फ अपने आप से प्यार किया था, आपने सिर्फ अपनी केयर की थी, आपने लोगों की परवाह करनी बंद कर दी थी। इसको मैं एटीट्यूड में काउंट नहीं कर रहा, ईगो में काउंट नहीं कर रहा। अपने आप से प्यार करना ही एक जादू है। जब आप ये करेंगे ना, उसके बाद जो चेंज आएंगे आपकी ज़िंदगी में, आप बताना मुझे कि हाँ सच में कि कितने मैजिकल वे में चेंज आए हैं आपकी ज़िंदगी में। तो इतना ही मैं बोलूँगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत खूबसूरत चीज़ है जो आपकी लाइफ को चेंज करती है मेरिकल वे में। और आप इसको अप्लाई करें। जो मैंने आपको बेसिक टेक्निक्स बताई हैं, बहुत बेसिक है, बहुत ज़्यादा, और हर कोई कर लेगा, छोटा बच्चा भी कर लेगा इसको, और अपनी लाइफ को चेंज करें। और थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूँगा, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, शाइन करते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और आपके चेहरे से मुस्कान नहीं जानी चाहिए। चलिए, टेक केयर।